हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये हमारा फिजिक्स का जो है चौथा चैप्टर है। आज के इस लेक्चर्स में जो है इस चैप्टर से एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, और फिर इसका मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है। इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो बात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र से है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र है तो क्षेत्र में बल रेखा इस तरीके से चल रही है। अब इसमें आप मान लीजिए कोई दूसरा चुंबकीय द्विध्रुव जो है आप इस तरीके से इसमें रखते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है इस तरीके से रखते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है और आपने एक द्विध्रुव जो है इस तरीके से रखा है। तो जब आप द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव को रखेंगे, द्विध्रुव क्या होते हैं भाई, जिसमें दो पोल्स होते हैं। एक भाई, जैसे आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, कि विद्युत क्षेत्र में जब कोई हम द्विध्रुव को रखा तो अगर लंबवत रखा जाता है तो क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है, तो उस पर जो बल लगता है वो बल युग्म का आघूर्ण बोला जाता है। तो ऐसे यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है। तो कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक को रखा जाता है, या जो है कोई द्विध्रुव को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? द्विध्रुव, जिसमें दो पोल्स हों। ठीक है, तो अब कैसा रखो, क्षेत्र के जो है लंबवत रखा जाए। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, बल रेखाएं ऐसे चल रही है, आप इसको ऐसे रखोगे। तो जब आप ऐसे रखोगे, थीटा कोण पे रखोगे, किसी न किसी थीटा कोण पे रखोगे, तो होगा क्या भाई, बल रेखाएं ऐसे चल रही है, आपने ऐसे जो है रखा है, तो ये क्षेत्र के समांतर होने का, भाई बल रेखाएं ऐसे हैं, आपने ऐसे रखा है, तो इसको जब ऐसे रखे द्विध्रुव को, तो ये क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करते हैं। तो जब क्षेत्र के समांतर होता है तो वही एक आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का, यानी किसको आप रखने जा रहे हो, कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जिसको द्विध्रुव समझ रहे हैं ना, जिसमें कोई दो ध्रुव, कोई भी चुंबक ले लीजिए तो उसमें दो ध्रुव एन होता है, एस होता है। तो एनएस को जब आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, यानी समांतर ना रख करके लंबवत रखते हैं, तो वो क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है, क्षेत्र के समांतर हो जाता है। तो इस प्रकार का होना ही वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समझ में आया नहीं? वही लिखा गया है कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है, यानी वह बल आघूर्ण है, यानी उस पर वह बल लगने वाला वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। यानी जब आप चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आप लंबवत रखते हैं, भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आप द्विध्रुव जब लंबवत रखते हैं तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है, बल युग्म का आघूर्ण लगता है, इसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित जब किसी द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा जाता है तो क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है, तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है उसे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता था। तो वैसे सेम यहाँ पर भी है कि कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसमें जब किसी हम चुंबकीय द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाता है, यानी लंबवत रखा जाता है, तो वह क्षेत्र के समांतर होने के लिए उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बल क्यों लग रहा है। बल इसलिए लग रहा है कि आप लंबवत रख रहे हो तो समांतर होने का प्रयास करेगा, तो समांतर होने के लिए जो प्रयास करता है वही जो बल लगता है उसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। समझ में आ गया ना? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय किसी चुंबक पर जब आप रखते हैं वो भी क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखते हैं, तब उस पर जब आघूर्ण कार्य करता है, घुमाता है, जो घुमाने का काम करता है उसी को बोला
जाता है। समझ में आ गया ना? तो वही लिखा गया, कोई नई बात नहीं लिखी है, बस लिखने में आपके समझने में अंतर होगा कि भाई किसी चुंबकीय दुर्धु का, कोई भी चुंबकीय दुर्धु है तो दुर्धु का चुंबकीय आघूर्ण, उसका जो चुंबकीय आघूर्ण वह बलयुग्म का आघूर्ण होता है, यानी वह बलयुग्म होता है, बलयुग्म का आघूर्ण होता है जो इस दुर्धु को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर दुर्धु पर लगता है। आप इसको ना लिख पाओ तो ऐसे भी बता सकते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम चुंबकीय दुर्धु को इस प्रकार रखते हैं, उसके लंबवत रखते हैं, तो उस पर जो बलयुग्म लगता है उसी को हम चुंबकीय दुर्धु आघूर्ण कहा जाता है। आप अपनी भाषा में लिखो, कोई जरूरी नहीं जो लिखा गया वही तैयार। ठीक, तो ये तो बात हो गई चुंबकीय दुर्धु आघूर्ण। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, भाई चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो होता है बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। भाई एक हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए जो है रखा गया है, यही हमने आपको बताया। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, भाई जब आप थीटा कोण पर, भाई मान लीजिए हमारा द्विध्रुव है, ये हमारा द्विध्रुव है, ये एन है, ये एस है। अब इसको आप जब रखेंगे थीटा कोण पर, यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है, तो जब आप थीटा कोण पर रखेंगे तो इसमें भाई एक बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा। तो अब जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा जिसे हम टाउ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? टाउ मैक्सिमम। टाउ बराबर ये एम बी होगा, और चूंकि थीटा कोण पे है तो साइन थीटा होगा। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ये जो है आपका बलयुग्म का आघूर्ण बोला जाए। अब एक बात और है, यदि थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री हो तो साइन, भाई साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। देखो भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए यह जो हमारा ये चुंबकीय चुंबक है या द्विध्रुव है, अगर इस द्विध्रुव को हम थीटा की जगह 90 डिग्री सीधा यो रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, हम इसको ऐसे रख देते हैं, तो जब ऐसे रखेंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इस समय ये हमें अधिकतम मान जो है प्राप्त होता है। तो ये आपका आ जाएगा भाई टाउ बराबर, आप साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा भाई अगर आपको यम निकालना हो तो क्या लिखोगे? एम बराबर हो जाएगा टाउ अपान बी हो जाएगा। क्यों? अगर आप यहाँ यम निकालते हो तो टाउ अपान बी हो जाएगा। और यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो आपका बी है इसका मान 1 कर लिया जाए तो हमारा जो है यम बराबर क्या मिल जाएगा? टाउ मिल जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारा बलयुग्म का आघूर्ण होता है वही जो है चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ पर कुल मिला के टाउ मैक्सिमम जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है ये हमारा एम बी साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्षेत्र के जो है लंबवत रखते हैं, 90 डिग्री पर रखते हैं, तो हमारा ये टाउ जो होगा वो चुंबकीय द्विध्रुव के जो है समान होता है। समझ में आया नहीं? तो वही लिखा गया है किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, भाई चुंबकीय आघूर्ण वह बलयुग्म का आघूर्ण है, यानी वो बलयुग्म का आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र, एकांक यानी बी बराबर 1 कहा गया है, यानी एकांक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव को लगता है। तो ये जो आपका निकल के आया है यम बराबर टाउ, इसी के आधार पर ये डिफिनीशन आपको बताया गया है। समझ में आ गई नहीं? बस इतना है और इसमें कुछ नहीं है भाई। सीधी सी बात कहा गया कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये चुंबकीय द्विध्रुव है। ये कौन है? एनएस। मान लीजिए एनएस कौन है? चुंबकीय द्विध्रुव है, और ये जो है क्या है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो अब इसमें रखने पर भाई इसके बराबर कब होगा? जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान एकांक होगा। एकांक मतलब 1। देखो यहाँ क्या लिखा है? बी बराबर 1 लिखा है ना, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बी होगा। अगर एकांक हो जाए
तो ये हमारा टाउ बराबर हो जाएगा एम के, यानी एम बराबर हो जाएगा टाउ के। ये यम कौन है? यम जो है दुधु का आघूर्ण है, चुंबकीय दुधु आघूर्ण है। समझ में आया कि नहीं? तो चुंबकीय दुधु आघूर्ण वह बलयुग्म आघूर्ण होता है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दुधु को रखने पर उस पर लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका हो गया चुंबकीय दुधु आघूर्ण। अब बात ये आती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय दुधु आघूर्ण क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। तो परिभाषा आपको ऊपर बता दिए और इसको कैसे बताया गया है यहां से हमने आपको निकाल के बता दी। अब बात यह आता है कि यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है, यह भी पूछा जाता है। तो इसको आप जाने रहिएगा। आप बताइएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होता है, इसको आप अच्छे से जाने रहिएगा। अब इसका मात्रक और बीमा की अगर हम बात करें भाई, इसका मात्रक, तो यम का जो मात्रक होगा बराबर, भाई ऊपर कौन है? यहाँ टाउ है ना, तो टाउ का मात्रक और बटे नीचे कौन है? बी का मात्रक। तो अगर देखा जाए टाउ का मात्रक तो न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? हाँ, न्यूटन मीटर, ये टाउ का मात्रक होता है। और बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसको जब आप ठीक करोगे भाई, मीटर से मीटर ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे। भाई ऑब्लिक में है तो ये इतना ऊपर चला जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्पियर मीटर और स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी बी का जो मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है होगा। और इसकी अगर बीमा की बात करें तो देखो भाई, एम्पियर की बीमा आपका एम्पियर ही हो जाएगा और मीटर लंबाई में मापा जाता है, तो इसलिए इसकी बीमा जो है एल हो जाएगा। और चूंकि मीटर का स्क्वायर है तो ये आपका एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसकी बीमा ए एल स्क्वायर जो है बन जाएगी। तो समझ में आ गया होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, कि जब हम कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को उसके लंबवत रखा जाता है तो उस पर जो बलयुग्म का आघूर्ण काम करता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। इतना बताइएगा। आप बताएंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें कोई हम जो है चुंबकीय द्विध्रुव जो है रखते हैं, तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। फिर आप बताएंगे कि अगर मान लीजिए उसके एकदम लंबवत रखा गया है तो ये थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आप इतना बताएंगे एम बराबर टाउ अपान बी। अगर समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान मान लिया जाए, तो बी बराबर 1 मान लिया जाए, तो एम बराबर टाउ हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक प्रकार की सदिश राशि होती है, इसको आप अच्छे से जाने रहेगा, पूछा गया है। और साथ में इसका मात्रक जो होगा यहाँ से आप निकालेंगे टाउ का मात्रक बटे बी का मात्रक हो जाएगा। टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है और बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ये वीटर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से इसकी बीमा निकल के आ जाएगी, KL स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।